आज की सारी लड़ाई एआई एंड एनर्जी की हो गई है। एआई के मामले में जहां यूएस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं ऑयल के मामले में भी वेनेजुएला को कैप्चर करके उसने अपना एक एनर्जी का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है। बाय द वे ये इतना आसान भी नहीं है कि कल से सारा का सारा ऑयल प्रोडक्शन वो वहां से कर लेंगे, बट यूएस ने अपने लिए आगे का रास्ता आसान जरूर कर लिया है। वेनेजुएला एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, 300 से ज्यादा बिलियन बैरल्स। अगर आपको इसको कंपैरिजन के मामले में देखना है तो सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर पे आता है, जिसके पास 297 बिलियन बैरल्स का ऑयल है। अब ये जो वेनेजुएला के साथ यूएस ने किया है, इसका बेनिफिट मार्केट पे क्या पड़ सकता है या फिर इंडियन कंपनीज पे क्या पड़ सकता है, तो इसको अगर एक स्ट्रक्चर में समझे तो वर्ल्ड की जो मेजर ऑयल सप्लाई है वो गल्फ कंट्रीज यानी कि सऊदी अरेबिया एंड वहां की कंट्रीज से मेजर होता है, एंड देन रशिया एंड द यूएस एंड कनाडा। दीज आर द मेजर प्लेयर्स जो वर्ल्ड को ऑयल सप्लाई करते हैं। वेनेजुएला वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑयल रिजर्व होते हुए भी वहां पे जो प्रोडक्शन है वो लगभग 1 मिलियन बैरल्स पर डे ही होता है, जबकि वही सऊदी अरेबिया में 10 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन होता है, जबकि सऊदी अरेबिया के जो रिजर्व कैपेसिटी है वो वेनेजुएला से कम है। अब अगर सोचो वेनेजुएला का भी ऑयल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ पाता है, टेक्नोलॉजी फिक्स करके, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा करके, वहां पे कंपनियों को अप्लाई करके, तो वर्ल्ड में जो ऑयल का सप्लाई है वो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। इससे एनर्जी के प्राइसेस डाउन आ सकते हैं। बाय द वे सितंबर 2023 में $90+ पर बैरल चला गया था ऑयल का प्राइस, और अब वो हो चुका है लगभग $60 के आसपास। एंड जैसे ही अमेरिका इस वेनेजुएला वाले किस्से को आगे बढ़ाएगा, डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। इसका इंडियन कंपनीज पे क्या असर पड़ेगा तो मैं आपको बता दूं। एक अच्छी चीज ये है कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड नाम से जो कंपनी है उसका वेनेजुएला में कुछ जगह पे स्टेक है, यानी कि वहां की कंपनियों में, वहां के ऑयल्स में स्टेक है, बट ये उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जो सैंक्शन लगाया हुआ था यूएस ने, अब चूंकि यूएस ने वहां पे ऑलरेडी इन्वेड कर रखा है, या इन्वेड या कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए, तो वहां पे ये सैंक्शन हट सकता। और इसके पहले रिलायंस भी वहां से अपने टोटल ऑयल का 20% तक इंपोर्ट करती थी, बट वो अभी नहीं है। अगर वेनेजुएला का ये सिस्टम पूरा ओपन होता है, इन कंपनियों को आगे का रास्ता मिलता है, तो डेफिनेटली इंडिया के भी एनर्जी प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। बट ये सब फ्यूचर में होगा, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, जब मैं बोल रहा हूं वहां का मतलब वेनेजुएला का जो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि चलो आज हमने कल कब्जा कर लिया है तो कल से ऑयल एक्सट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगेगा वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में। जो यूएस कर रहा है और जिस तरीके से कर रहा है उससे कोई भी खुश नहीं है, बट एनर्जी को कंट्रोल करना ये यूएस की हमेशा से हैबिट रही है। उसने यही गल्फ कंट्रीज में भी किया, वो वेनेजुएला में भी कर रहा है। वर्ल्ड वाइड इसका क्या इंपैक्ट होगा? ऑफ कोर्स यूएस को फायदा होगा ही होगा, बट वर्ल्ड वाइड डेफिनेटली एनर्जी के प्राइसेस नीचे आने चाहिए, लॉजिकली नीचे आने चाहिए। अब यूएस उसमें अगर कुछ और बदमाशी करता है तो ये पता नहीं इसका क्या होगा। एंड बाय द वे इंडिया की ये दो कंपनियां ओएनजीसी एंड रिलायंस, यहाँ पे भी इन दो कंपनियों का वहां पे डेफिनेटली वैल्यू एडिशन है, हो सकता है उसका बेनिफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो। इसीलिए जैसे ही ये पूरी न्यूज आई मंडे को उसमें कुछ पॉजिटिव उछाल था, बट ऑफ कोर्स ट्यूसडे को वो सबका सब वो पूरा उछाल वाइप आउट हो गया, ये कुछ नेगेटिव हो गया। बट डेफिनेटली इसका वर्ल्ड वाइड मुझे लग रहा है एनर्जी वाइज, अगर प्योरली एनर्जी वाइज देखे, एक है एथिक्स, कंट्री को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर ये लीगल है इलीगल है, बट एनर्जी प्राइसेस के मामले में हो सकता है वर्ल्ड वाइड एनर्जी प्राइसेस नीचे आ सकते हैं फ्यूचर में। इससे एज अ इन्वेस्टर हमें क्या डरना चाहिए? आंसर है ऑफ कोर्स डरना तो चाहिए, क्योंकि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को इन्वेड करके इस तरह के उनके रिसोर्सेज को डायरेक्ट कब्जा करने का, उन पे डायरेक्ट कंट्रोल करने का ट्राई करेगी, तो बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज उनको भी ये डर लगेगा। कई बार ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि कनाडा को भी हम 51th स्टेट बना ले। What I'd like to see Canada become our 51st state. क्योंकि कनाडा भी टॉप 5 ऑयल रिजर्व्स में आता है। तो ये जो एटीट्यूड है कब्जा करने का, अगर कोई एक सबसे बड़ी कंट्री ये करती है, दुनिया को जो पाठ पढ़ाते हैं कि नहीं नहीं हम तो डेमोक्रेसी, हम तो ये है वो है, तो बाकी सारी जो छोटी छोटी कंट्री हैं डेफिनेटली उनके अंदर ये डर आएगा कि कहीं हमारे साथ ना ऐसा हो जाए। ऐसे में मुझे लगता है कि हर कंट्री अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के लिए ट्राई कर सकती है। ऐसे में हर कंट्री अपना डिफेंस या फिर आप समझ लो मिलिट्री सर्विसेज को ऊपर लाने का काम कर सकती है। एंड जो एक ट्रस्ट है, कंट्री बाय कंट्री ट्रस्ट है, वो वीक हो सकता है, डेफिनेटली वीक हो सकता है। बट ये वर्ल्ड वाइड हमेशा होता रहा है, कभी कुछ ये चलता ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इन सब के बावजूद भी लंबे समय में मुझे लगता है कि वर्ल्ड आगे बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर ऑयल पे कब्जा किया जा रहा है वेनेजुएला, तो उस ऑयल को कोई तो यूज करेगा। अगर वर्ल्ड में पूरा वॉर ही चल जाएगा तो कौन वॉर, तो फिर सिर्फ डिफेंस में यूज होगा थोड़ा बहुत। उस ऑयल का यूज करने के लिए, अमेरिका को उसका फायदा उठाने के लिए ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, वर्ल्ड वाइड
एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाना होगा, यानी कि सिस्टम को स्टेबल रखना होगा, वर्ल्ड को स्टेबल रखना होगा। तो ऐसे में हमें बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप दूसरे एसेट भी देखते हो, मान लो कोई दूसरा एसेट भी देखोगे तो भी वो ऑफकोर्स अगर वर्ल्ड में वॉर ही होने वाला है तो वो सारे के सारे एसेट फ्लक्चुएट होने ही वाले हैं। तो ये था पूरा वेनेजुएला एंड यूएस के बारे में एकदम शॉर्ट में आइडिया कि क्या चल रहा है और उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है मार्केट में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, थॉट है, या आप कोई व्यू शेयर करना चाहते हो जो हमने डेफिनेटली हो सकता है मिस करते हैं, क्योंकि ये बहुत 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 वास्ट टॉपिक है, हमने इसको एकदम सिंप्लीफाई करने के लिए सोचा कि कहाँ पे एनर्जी का क्या इंपैक्ट आएगा, उसको इस वीडियो में बताने के लिए ट्राई किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।